अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं सब। ईद के चटपटे खाने के बाद कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ हल्की फुल्की सी एक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, जो कि है मसूर की दाल चावल, जो कि हर घर में बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है और उसका टेस्ट जो है वो हर घर का अलग ही होता है। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 3 बेसिक मसाले हैं जो जाएंगे और मसूर की दाल हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत सिंपल है, क्विक सी रेसिपी है और बहुत ही इसका अमेजिंग फ्लेवर है। और ईद की दावतों के बाद इसको ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। और बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो इस सिंपल सी अमेजिंग और टेस्टफुल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेना और उसके अंदर 2 कप मसूर की दाल डाल देना है। इसको भिगोना नहीं है, इसको सिर्फ धोना है और साथ ही आपने इसके अंदर पैन के अंदर डाल देना है। बिल्कुल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर 3 ग्लास पानी के ऐड कर देने हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको मिला लेंगे और अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक काट के डाल दिया है। और अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो चॉप करके फाइनली वो इसके अंदर ऐड कर देना है, मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देनी है और 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। सिर्फ ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसको जब एक बॉयल आ जाए तो आपने इसको कवर करके पका लेना है, जब तक कि हमारी दाल जो है वो गल नहीं जाती। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पका लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अब अलग से एक बर्तन में लेकर, बड़ा बर्तन लेकर उसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर देना है और थोड़े से चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं और इनको इतना पका लेना है लो फ्लेम के ऊपर कि इनका कलर ब्राउन हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसके अंदर 1 ग्लास पानी डाल देना है और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके इसको पका लेना है। ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए किया जाता है कि चावलों के अंदर रंग आ जाए। 2 मिनट के बाद चावलों में आप देखेंगे पानी के अंदर रंग आ गया होगा ब्राउन कलर का। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है, क्योंकि मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है। आप भी अपने चावलों के हिसाब से नमक ऐड कीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब 1 टीस्पून मैंने क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा लिया है साबुत, 5 मैंने लौंग ली है वो डाल दी है इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब मैंने 2 ग्लास भिगोए थे चावलों के, वो मैंने पानी निकाल के और चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये भिगोए हुए थे, मैंने आधा घंटा पहले चावल भिगो दिए थे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर दें और इसके अंदर 3 ग्लास पानी डाल दें। या इतना चावल के अंदर पानी डाल दीजिए कि चावल जो है वो अच्छे से गल जाएँ, 90% गल जाएँ। जब अब इसका बॉयल आ जाए, फर्स्ट बॉयल इसका आए, तो इसको कवर करके आपने हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है। इतना पकाना है कि पानी इसका ड्राई हो जाए। 90% यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब 10% जो हमने दम पे गलाने हैं। अब दम के लिए हमने एक तवा रख लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़ा करके उसके ऊपर रख देना है और उसको कवर करके रखना है। 20 से 25 मिनट के बाद लो फ्लेम के ऊपर दम आ जाएगा, ये हमारा राइस प्रॉपरली कुक्ड हो जाएंगे। और अब एक अलग साइड पे जहाँ पे हमने ये दाल रखी हुई थी, ये दाल मुसलसल पक रही थी, इसको 35 से 40 मिनट हो गए थे पकते हुए, तकरीबन तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आप थिकनेस देख सकते हैं, जितना आपको थिक चाहिए उतनी आप रख लें। अब हमने तड़का तैयार करना है लो फ्लेम के ऊपर। तो सबसे पहले हमने हीट करना है पैन को, उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा सीड्स ऐड कर देने हैं और 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देनी है। 2 क्लोव्स लिए मैंने लहसुन के चॉप करके वो डाल दिए हैं। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर देना है। उसके अंदर 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दें और इसको हल्की फ्लेम के ऊपर आप बनाते रहिए यहाँ तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। और अब इसको हमने दाल के अंदर डाल देना है। जो हमारी दाल तैयार थी उसके अंदर हमने इस तड़के को डाल देना है। तड़के में अपने टेस्ट के मुताबिक आप कड़ी पत्ता ऐड कर लें, गोल साबुत मिर्च ऐड कर लें, लाल वाली, कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है, इसको मिक्स कर लेना है। इसका भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा इससे। और हमारी मसूर की दाल, साबुत मसूर तैयार है। यहाँ पे आप इसको गार्निश कर सकते हैं हल्का सा हरा धनिया के साथ, पुदीने के साथ। और इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करें, खीरे रख के गार्निश करें और सैलड रखें साथ में। और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारी मसूर की दाल चावल तैयार हो जाते हैं।
अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए कोई बिरयानी चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाइए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।